क्या बताया था, 30% प्राप्त किया है और 6 अंक से फेल हो गया, क्या करना है, जोड़ना है, तब तो पास होगा, है ना भाई। फेल हो गया, 6 अंक दोगे तब पास होगा। सेकंड क्या बोल रहा है भाई, एक अन्य प्रत्याशी जो है 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। अधिक प्राप्त किया तो माइनस कर दो, माइनस कितना हुआ, 6। ठीक, अब क्या होगा यहाँ, 40% माइनस 30% होगा, बराबर क्या होगा उधर, क्या होगा, 6 प्लस, कैसे होगा, 6 प्लस 6 होगा भाई, है ना। अब माइनस कितना होगा, 10 बचा यहाँ, 10% हुआ, 10% बराबर क्या है, 12 है। अब तो जान सकते हो ना भाई, एक से का जो 10% है 12 है, तो एक से ज्ञात कर सकते हो आराम से, निकालो तो, सिंपल से 120 है ना। पूर्णांक कितना है उसका, 120। एक 120 पूर्णांक है भाई। उधर क्या पूछा है, अधिकतम अंक ही पूछा है। अगर पासिंग मार्क पूछता तो हम लोग मान रख के निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अधिकतम अंक पूछा है मतलब पूर्णांक पूछा है। पासिंग अंक पूछता ना तो इसका मान रखते क्या, 120 का 30% धन 6, ऐसा टाइप से। आगे बढ़े, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी ₹80 की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है। मतलब छूट दे रहा है 16%, उसका रकम कितना है, 80 रुपया है। मतलब एक पेन एक्स्ट्रा खरीद रहा है, वो फ्री मिल रहा है, समझ जाओ। ठीक, तो ये तो सिंपल सा हो गया ना, 16% बराबर 80, तो एक सक मान निकाल सकते हो, है ना भाई। 16% का छूट दे रहा है और 16% का जो कितना है, 80 है क्या, 80 रुपये रेट है एक पेन का, फ्री हो रहा है, समझ जाओ एक पेन, तो एक का मान निकाल सकते हो आप। ठीक है, अच्छा यहाँ ये बचा है क्या, अच्छा सॉरी सॉरी, चलो ये तो बता दिया ना, अभी क्लियर हो गया ना। अब इसको देख लो, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी, सिंपल सा लेना है इसको भी, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। पहले परसेंटेज में ही देख लेते हैं भाई, एक तो 100 है, समझ जाओ, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, 20% माइनस होगा, अंतर 20 होना चाहिए ना, तो ये 80 हो गया, 80% हो गया, हुआ ना भाई। अब क्या दिया है, यदि छोटी संख्या, ये तो छोटी है वो बड़ी है, सिंपल है, यदि छोटी संख्या 20 है, यदि 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये भी सिंपल हो गया, 100 का 80% बराबर 20, वही है ना भाई, 100 का 80% बराबर 20 है ना, 100 का मान निकल जाएगा, निकलेगा ना भाई। 100 का 80% बराबर 20 हो रहा है ना भाई इधर, तो ये 100% का मान निकल जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 20 गुना 100/80, 20 एकम, अब 20 चौक, 4 एकम और ये 25, आंसर क्या आएगा, 25। जनरली बनाना है, सिंपल सा, समझिस। आगे बढ़े, समझ आए थे ना, पूछ सकते हो भाई, समझ में नहीं थे हिमांशु, समझ आए थे ना। इसको भी निकाल सकते हो सिंपल,
निकाल के देखो अपने हिसाब से कितने समय में रुपया 72 का 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 हो जाएगा। हाँ तोड़ सकते हो, इसमें वही है ना, साधारण ब्याज का सूत्र में डाल सकते हो, एकदम सिंपल है, सिंपल, सब जानते हैं, 8वीं क्लास वाले जानते हैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, डाल के देखो आ जाएगा आंसर, एकदम जनरली है, वो भी तो जनरली है साधारण ब्याज का सूत्र। मान रख के देखो और बनाओ, जल्दी बनाओ भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, तो मान तो रखना है, कुछ नहीं है, इसको वो कर दो, 6 चौ 24 1 25/4। मैडम, ओ मैडम बनाना बना बना भाई, सीखना है यहाँ। साधारण ब्याज, इसका डिफरेंस निकालो, साधारण ब्याज आया भाई 72 रुपये था और 81 रुपया हो गया, ब्याज कितना मिला 9 रुपया, यहाँ 9 रुपये रखो, मूलधन कितना है 72 है, दर कितना है 25/4 है, समय तो ज्ञात करना है हमको, बटा कितना है 4 एकम 4 18 हुआ, हुआ ना भाई, तो 9 बराबर ये 18 गुना 25/100 गुना समय, तो समय बराबर क्या होगा जी 9 गुना 100/18 गुना 25, ठीक, 9 एकम और 9 दूने और 25 एकम 25 4 और 2 एकम 2 दूने 4, तो टाइम बराबर क्या आ गया 2 वर्ष आया। इसमें सोचने वाली क्या बात है भाई, सामान्य सब लिखा हुआ है। कौन कौन से गलत हुए तो नंदी, नहीं तो ब्याज 81 का डाला तो वो तो मिश्र धन हो गए, वो तो मिश्र धन हो गए भाई, 80 नंबर भी बताओ ना कोई विशेष फार्मूला सब नहीं लगा, ये तो सब एकदम सिंपल है भाई, सब जानते हैं फार्मूला ला। आगे बढ़े, ठीक, समझ नहीं एक बात पूछ लो भाई, ये वाला भी तो बताया हूँ बार बार, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई, 20% बढ़ाओ, फिर 10% कम कर दो, कैसे 90 हो जाए, ये हो गया 100, ठीक है, इसमें कुछ भी दे, आयताकार खेत दे, जो भी दे, पैसा दे, पेमेंट दे, है ना, ये 100 हुआ, 100 का कितना हो जाएगा आपका 120 हो गया, 20% वृद्धि हुआ ना, प्लस हुआ ना, अब यहां से 10% माइनस करना है, 120 का 10% कितना आएगा अरे दशमलव लगा दो, बोला था ना भाई 120, 10% बाद दशमलव लगा दो 12, तो 12 माइनस करोगे नहीं, कितना बचेगा 108, पहले 100 था, अभी कितना है 108 हो गया, तो 8% की क्या है वृद्धि है, सिंपल है। सिंपल है ना भाई, पेनू समझ में आते, तो ना मैडम समझ में आते, आगे बढ़े, बना लू ना, नहीं बनो सोच लो, तारा बंद वही पा रहा हूँ रात भर
हो गया खत्म क्या? इधर बचा है ना? अरे ये तो भी तो सिंपल 864 रुपये बेच कर 4%, ये आ गया ना। चलो ठीक। और ये वाला किसी माल को 2/3 का 5% लाभ पर, इसको बताना पड़ेगा। देखना सर मिस्टेक हो सकता है ना। इसको ना क्या करते हैं, यूनिट में मानते हैं पहले, सिंपल। जैसे भी 2/3 आया या बटा सही वाला क्वेश्चन देगा ना, तो हमेशा यूनिट में मानना है। जितना जैसे ये 3 है तो 3 यूनिट मान सकते हैं, मगर 3 यूनिट करने से काटा पीटा में थोड़ा सा लफड़ा होगा, तो सीधा सीधा 300 यूनिट मानो, 100 गुना कर दो। 6 दिया रहता है यहाँ पे तो 600 यूनिट रहता है। ठीक, ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन ऐसे आता है। एसएससी में भी आएगा, अधिकतर एसएससी और इसमें आता ही है व्यापम में। कितना माने हम लोग? 300 यूनिट। 300 यूनिट क्यों माने? ये 3 है ना, यहाँ पे 6 रहता है तो 600 यूनिट, सिंपल सा। हाँ ठीक है, 600 यूनिट। तो इसमें क्या बोल रहा है, 2/3 का 5%, तो 300 यूनिट का 2/3 कितना होगा भाई? 300 यूनिट का 2/3 कितना होगा? 200 आएगा, 100×200। सरल हो रहा है ना, 300 है इसलिए सरल है वो, 3 करने से फिर पॉइंट में आ जाएगा। तो इसका 2/3 कितना आ गया? 200 आया। अब 200 का 5% लगा लो आप, 5 दूने 10, फिर कितना हो जाएगा टोटल? ये टोटल कितना बनेगा? 210। 210 बना, ठीक है ना भाई। अब इधर देखते हैं। अब 2/3 यूज कर लिए तो कितना बचा जी भाई? ये क्या है, 3/3 है टोटल। 3 अपने में 3 है ना, 3/3 एक है संपूर्ण, मतलब काटोगे तो एक बचेगा ना। 3 मतलब ये कंप्लीट है, तो इसमें हम 2 माइनस किए और 3 का तो 3 किया, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 1 3 होगा, ये 3 रहेगा। इतना बचा है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसका निकालेंगे अब। बचा वाला है ना भाई, बचा वाला क्या बोला है क्वेश्चन? बचा हुआ 2% हानि पर बेचना है, ठीक। तो बचा कितना है आपको? 1/3। 1/3 है ना भाई, तो 300 का 1/3 कितना होगा? 100 होगा, ठीक। यहाँ पे 100 हुआ, और 100 माइनस 2% कितना आएगा? 98। 98 हुआ। अब दोनों को जोड़ो, 308 308 308। ध्यान से देखना भाई, अब यहाँ 300 यूनिट था, अब कितना हो गया? 308। 8 यूनिट का फायदा हो रहा है हम लोग को। अभी यूनिट पे चल रहे हैं ना। ठीक है, यूनिट पे चल रहे हैं, 8 यूनिट का फायदा है। 8 यूनिट का फायदा है ना भाई यहाँ पे। फिर इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा है। यदि कुल लाभ 8 यूनिट बराबर 400, कुल लाभ 400 है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? क्या होगा? 50। 8 5 40 जी, दिया है ना भाई, ये तो दिया है 400 लाभ, दिया ना 400 रुपये लाभ हमको, तो 8 यूनिट फायदा हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हुआ? 50। तो 300 यूनिट बराबर क्या होगा भाई? 5 दिया, ये आपका आंसर आएगा 15,000। ठीक है, समझ में आया ना? फिर से बताऊं, एक बार और बताऊं, आप लोग कहें। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, वो एग्जैक्ट है, उसमें क्या आंसर है मेरे को पता नहीं। अरे भैया बोला काट, 15,000 हुई ना, तो 15,000 डालो में, जो भी हो, बट आप मैंने सिखा दो ना भाई कि ऐसे बनाना है, ठीक है। और बताना है का? एक बार बताओ। बटा सही जब भी ना यूनिट मानना है, नहीं तो फिर दशमलव मैं ही बता दो, ठीक।
लोग से चेंज कर दी दो में दे दी 1/6, तो 600 मानना है। अभी 3 है तो कितना मानना है 300 यूनिट, पूरा यूनिट में चलेगा। अब 300 यूनिट का 2/3 कितना आया आपका 200 आया। अब 200 में बोला ना भाई 2/3 का 5% लाभ पर, तो इसका 5% प्लस 5% 10 आया, तो टोटल कितना हो गया। अब इसका फिर कितना बन रहा है, कितना बचा 1/3 बचा, तो 1/3 कितना हुआ 100, तो 100 को कितना में बेचना है -2% है ना भाई, -2% मतलब कितना हो गया 100 का 98 हो गया। 98 दोनों को जोड़ देते हैं भाई, कितना आया 308। 8 यूनिट का फायदा हो रहा है, पहले 300 था अभी 308 हो गया। ठीक, फायदा तो हमको दिया है 400 रुपया, 400 रुपया दिया हुआ है, तो 1 यूनिट के लिए क्या डिवाइड तो करेंगे ना, तो 1 यूनिट का बराबर क्या हो जाएगा 50, तो सिंपल है 300 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है, जल्दी बना लो भाई। हेलो नमस्कार भाई पटेल, थोड़ा सा टाइम लगी 11:15 बजे यार। नहीं जानकारी 22 तारीख के कार्बन निरीक्षण। हाँ हाँ किसान, हाँ 22 के फिक्स है भाई निरीक्षण आपके थाना के। हाँ हाँ ठीक है बन जाएगी। हाँ 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 बन जाएगी। हाँ 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 ठीक 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 हाँ, चलो आगे बढ़े, ओके ना भाई। ये भी तो सिंपल है, छूट 2 बार छूट करना है, 1400 का 1400 टोटल है ना भाई, अंकित मूल्य है, तो 20% क्या करना है पहले छूट करना है, जितना बचा उसका फिर 10% छूट कर दो, आंसर आ जाएगा। 1400 रुपया है, हाँ 1400 है, 1400 में पहले कितना छूट दिए -20%, तो 14 दूने 28, 280 माइनस करो कितना आ जाएगा, ये आंसर कितना आएगा, कितना बचेगा ये 1100, कितना बचेगा जी 1120, और 1120 में 10% माइनस करो, छूट दे रहा है ना 2 बार, पहला छूट मतलब माइनस ही करना है। ठीक, तो 112 फिर माइनस करो इसमें 112, कितना आएगा यहाँ पे 1008, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, 2 बार छूट दे रहे हैं ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 बराबर राशियां क्रम से 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए 8% वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से दी गई। यदि उनके ब्याज के अंतर 56 है, अंतर तो दे दिया है, 2 साल का अंतर भी कितना है 56, ये 56 क्या है पैसा है, और 2 वर्ष का कितना है अंतर, अरे 1 है ना भाई, तो भाई 1 वर्ष के लिए है, तो 1 वर्ष का 8% बताया है ना भाई, 1 वर्ष का जो बताया है 8% कितना हो रहा है 56 हो रहा है। अब तो 1 से मान निकल जाएगा,
1/8 बराबर 56 है, ठीक है ना। तो 100 बराबर क्या आ जाएगा, 56 गुना 100/8, 7 अट्ठे 56, 700 आंसर। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये 2 साल है तो ये 3 साल है, ऐसा कुछ नहीं है। गैप देखना है दोनों में, है ना भाई। कमजोरी पकड़ना है, नस इसमें उसमें दिया मान। आंसर क्या है मैं नहीं जानता भाई, मगर मैं बना रहा हूं तो ये आ रहा है। ऐसा ट्रिक कहीं भी नहीं है मगर। अंतर तो पहले बता देना, अंतर ही बस, दोनों का अंतर देखना भाई। अब 8% तो दे ही है ना। 700 आंसर आना सर, हो गए काची समय देखना, अभी 11 बजने वाला है। चलो नेक्स्ट का है भाई, सिंपल सी सोचना है। 5% है ना, 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2000 का ब्याज मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। डबल कैसे हो जाएगी सोचना है ना। 5% में डबल कैसे होगी, सोचो ना भाई, थोड़ा सोचो। 5% है, 5% और डबल करना है तो सोचो कितना लग सकते हैं। वो भी साधारण ब्याज है। 2 साल में डबल हो सकते क्या, कभी नहीं हो सके। 2 साल में हुई, 4 साल में हो सकते का, हो ही नहीं सके। 40 साल में 40 साल में ज्यादा हो जाएगी है, 40 साल में ज्यादा हो जाएगी, गुना करके देख ले। 5 सीधा सीधा है, 5 चौक 20, 200 मतलब 100 के 200 हो गए, तो सीधा सीधा डबल हो जाएगी 40 में, है ना। 5% है तो 5 चौक है। अरे तो मैं परसेंट ला पहले सोचता हूँ, उनका बाद रहना छोड़ू, डबल होते है ना। हाँ तो ठीक तो है, मैं सोचा परसेंट ला, 5 चौक 20, 200% हो गए 40 साल में, है ना भाई। तो 200%, ये भी 200, ये अपन आप में 100% है, 2000 तो 40 साल में डबल हुई ना भाई, 200% होते ना। साधारण ब्याज देकर सती, जनरली सोच के देखो भाई, जनरल सोचो ना भाई। ठीक, आगे बढ़े। अब ये एक, अरे भैया ये 5% चलत है, ठीक है। तो 20 साल में कितना हुई, 20 साल में जस्ट कितना समझ जा, मतलब परसेंटेज में, ठीक। 40 साल में कितना हुई, 5 चौक 20, 200% होते ना भाई, 200% होते कि नहीं होते। तो अपन आप में 100% है वहां, अब जब डबल हो गए था 200% मतलब डबल हो गए, तो 40 साल में डबल मान में ना। चलो आगे बढ़ो, ये 74 क्वेश्चन बन गए सबके। 74 नंबर,
एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को 4% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, मतलब बेच रहा है, समझ जाओ। ठीक, दावा कर रहा है वो 4% हानि में। तो कितना होता है जी, 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक, मतलब कितना लाभ हुआ ये बताना है। 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम। तो 1000 का 4% हानि करना है तो क्या कितना बच जाएगा, 960 बचेगा। ठीक, 960 बचेगा ना, समझ में आया ना। अब कितना दिया है, 840 माइनस 840, 840 ग्राम दे रहा है वो सामने वाला को। बीच का जो रहेगा वही लाभ रहेगा। बीच का कितना बच रहा है, कितना बच रहा है जी, 120। 120 किस में कमा रहा है, 120 840 में कमा रहा है ना, प्रतिशत में 100। अब काटो, और ये सॉरी ये रहने दो, ये कट गया, ये कट गया, और 12 एकम, और ये 12 सत्ते 12 सत्ते 84, पान नहीं है ऊपर, 12 सत्ते 84। तो ये 100 हो गया, ये 7 हो गया, डिवाइड करो तो कितना बच जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 30, फिर कितने बार जाएगा, 7 चौक 28, बचा कितना 14 सही 2/7, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, हिमांशु समझ में आया ना भाई, कौन कौन सी नहीं बन रही तो अब सब बन रही ना। ये 4% हानि है ना, दावा कर रहे थे तो 960 बाजी सौ पास 1000 ग्राम के, 1000 ग्राम के 4 मतलब 1 किलो के 1000 ग्राम के 4% हानि कर दे तो 40 होते हैं, 1000 के 4% 40 होते, 40 माइनस कर देते 960 बाजी। मगर वो कितना दे थे 840, ओकर पास इतना है, इतना है, 1000 नहीं है, इतना है, इतना ग्राम है ना। अब वो कितना देते सामने वाले ला 840 बटे प्रयोग करे थे, 840 ग्राम दे थे, तो दोनों डिफरेंस जो भी फायदा है होगा, है ना, वो फायदा है। तो फायदा लाभ पर तो जानता कैसे निकालता, जो भी डिफरेंस रहते थे ऊपर में रखथन, और जेकर से फायदा रहते वो नीचे में रखथन, और परसेंट के लिए 100 गुना, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़े। ये भी वैसी है, अभी बनाओ, सेम सेम है, बनाओ जल्दी, सेम, कोई डिफरेंस लेना है 4 और 5 के, काकर से लाभ इतना लिखना है, परसेंट गुना करना है। ठीक, जल्दी बनाओ तो कितना आते, कितना इस आप मन के तीनों जन के सामने वाला आपके हिमांशु बना तो दोनों डिफरेंस देखना भाई, 4 और 5 में कितना डिफरेंस है, एक है ना, काकर से लाभ कमाते 4 से कमाते भाई, 4 से 5 होते ना यार, 4 से कमाते, परसेंट के लिए 100 से गुना, 25 चौक 100। ठीक है, अब ये भी वैसी है, सिंपल बना सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज 2 बार 3 बार निकाल लो, एक आधा कर दो आंसर, निकाल सकते हो ना भाई। 8000 के 20% एक साल पर निकालो, जोड़ दो, जो भी यही तेकर फिर 20% निकालो, फिर जोड़ दो, है ना, और जो भी यही तेकर 20% निकाल दो, आधा जोड़ दो, आंसर। हाँ, आंसर कोई बड़ी बात नहीं है। अभ्यास जैसे हुई ना और जल्दी बढ़ी, और 60 हुई हुआ धीरे धीरे, जैसे अभ्यास करूँ ना तो और जल्दी 60 हुई हुआ। हो गया, और कोई क्वेश्चन बची नहीं समझ में? ये हो गया आपका 8000 रुपया है,
ठीक, इसका 20% क्या होगा भाई, 8 दूने 16, 1600, तो 1600 जोड़ दो, कितना कितना आया 1600, 9600, इसका 20% क्या आएगा, जनरली निकालना सीखना है, 96 दूने 1900, 1920 जोड़ दो भाई, कितना आ गया 2 9 6 9 6 15, और ये 9 1 10, अरे अरे 11 होगा, सॉरी, हासिल जो है ना एक है बचा हुआ है ना, 11,520। अब इसका भी 20% निकालो, निकालो ना, बता रहा हूं, इसका निकाल के आधा कर दो ना भाई, 2300, 2304, 2304 का आधा कितना होगा, मतलब कैसे करते हैं यहाँ बता दे रहा हूँ भाई, बाद में आप लोग ना वो हो जाओगे। देखो 2304 ये आपका है, कभी भी देगा ना, ये तो एक 6 महीना का है, तो क्या हुआ 1/6, क्या होगा 1/2 होगा, 6 महीने का तो 1/2 होगा, कभी कभी देगा 1/4, तो 1/4 से गुना, गुना ही तो करना है, 1/4 देगा ना तो गुना करना है, सीधा यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1/3 दे सकता है, ठीक है ना भाई, कुछ भी दे सकता है, सीधा सीधा उसको गुना करना है, उस साल का निकालना है तो उसका निकल जाएगा, समझ गए। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आधा, इसका 20% निकाले ना, तो 6 महीने निकाल रहे हैं, मतलब आधा निकाल रहे हैं ना भाई, ठीक, आधा निकाल रहे हैं, तो आधा कितना होगा इसका, कितना होगा जी, 2304 का आधा कितना होगा, 1100, जोड़ दो, कितना आया